आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए मतलब उत्तल दर्पण, यहाँ पर गोली की जगह पर हटाइए और लिखिए उत्तल। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। अभी तक तो आपने अवतल दर्पण के लिए देखा है। आइए अब हम कैसे इसको वो करते हैं, उत्तल दर्पण बनाएं। यहाँ पर इसको थोड़ा शार्ट में करेंगे। पहला वाला ज़्यादा मैंने उसमें लिखा, इसमें शार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कई बिंदुओं को मैं केवल दर्शाऊँगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखूँगा नहीं, क्योंकि द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बिकम वेरी हाई। टाइम का भी ख्याल रखना है, इसलिए यह तो मुख्य अक्ष है, इसको आप पॉइंट पी कह सकते हैं। तो इसमें कैसे बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको बताए जा चुके हैं। यहाँ देखिए, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद ये पता चलेगा ये इस डायरेक्शन में निकल गई, और पीछे बढ़ाए जाने पर इस डायरेक्शन में निकल गई, पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दिस विल बी दी फोकल पॉइंट। यह जो होगा फोकस बिंदु होगा। यह पॉइंट ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, इसको तो हमको ब्लैक से ही लिखने दीजिए। यह F होगा, यह दर्पण का ध्रुव, यह फोकल, यह जो है AB, यह A और यह पॉइंट B मान लीजिए। तो AB आपतित किरण और BD ये परावर्तित किरण हो जाएगी। आप अभिलंब बनाना चाहते हैं, तो अभिलंब बनाने के लिए मैंने बताया है आपको कि इस पॉइंट से इसके वक्रता केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचिए, या इन दोनों के ठीक बीचों बीच से एक रेखा खींचिए। वो जहाँ कहीं जा कर के मिलती है उसको यहाँ मिलने दीजिए। ये तो इसको आप वक्रता केंद्र कह सकते हैं। यह वक्रता केंद्र C है, और इधर वाले इसको आप नाम N दे सकते हैं। CN अविलंब है, आपको पहले बताया जा चुका है कैसे अविलंब है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये देखिए, यह कोण I होगा। यह अविलंब है, आपतित किरण जो अविलंब से कोण बनाती है, यह I होगा। तो यह कोण क्या होगा, ये कोण R होगा। अब देखिए, यह कोण R होगा तो यह कोण भी R होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन है और ये ग्रीन वाली लाइन है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यह कोण R होगा तो यह कोण R होगा। एक तो एक चीज़ प्रूव हो गई। दूसरी चीज़, ये दोनों समांतर रेखाएं, मुख्य अक्ष की समांतर रेखा आ रही है। तो ये जब समांतर है, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। यह कोण I है तो यह कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो बस जैसा वह प्रूफ किया गया वैसे यहाँ भी प्रूफ किया जा सकता है, चित्रानुसार या चित्र से। चित्रानुसार कोण ABN इज इक्वल टू कोण NBD क्या है, कैसे हैं ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये इसका हिस्सा नहीं है, ये तो हमने ये लिख लिया I बराबर I। यह इसको इक्वेशन नंबर आप 1 भी मान सकते हैं, कामा में दे दिया। दूसरा आप देखिए, कोण NBD बराबर कोण FBC। ये FBC इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
2 से, ये देखिए NBD इसके बराबर है, तो ABN FBC के बराबर हो जाएगा। एंगल ABN, मेरे लिखने में ABN इज इक्वल टू एंगल FBC, इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। आइए देखते हैं, चूँकि AB तथा PC समांतर हैं, AB तथा PC समांतर हैं तथा त्रियक रेखा NC, त्रियक रेखा NC इसे काटती है। अतः अरे बच्चों, ये NBD बराबर ये हो गया, इसके बराबर हो गया। यह कौन सी प्रॉपर्टी है त्रिभुज की? ये उसकी कोण की शीर्षा भिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए इसको बराबर किया गया है। आइए, ये भी त्रियक रेखा काटती है, अतः यह कोण इस कोण के बराबर होगा। एंगल ABN, एंगल ABN इज इक्वल टू एंगल PCB या FCB, एंगल FCB, इक्वेशन नंबर हो गया 4। इधर वाले बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ABN ABN AB है तो FCB FBC और FCB। आइए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FCB। अब इस त्रिभुज में देखिए एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FCB, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाएं, दो कोण बराबर होते हैं, उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा FBC इसके सामने की भुजा क्या होगी? FC इज इक्वल टू इसके सामने की भुजा FB। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तब बिंदु B बिंदु P के बहुत नज़दीक होगा। बिंदु B बिंदु P के बहुत पास होगा या नज़दीक होगा। उस दशा में B, जब बिंदु B यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से F को मिलाएंगे तो BF PF के लगभग बराबर होगा, या FB इज नियरली इक्वल टू FP। ये FB जो है FP के बराबर, FB FP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा होने पर इतना ही बड़ा होता ही है, तो किरणें नज़दीक से जाएंगी। यह समीकरण नंबर। अब समीकरण 5 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अतः समीकरण 5 से FC इज इक्वल टू FB एंड FB इज इक्वल टू FP, तो हम लिख देंगे इसको FP। FB की जगह पर क्या हो गया? FP हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है FC FP के बराबर हो गया। आप तो जानते हैं कि यह दूरी दोगुनी हो गई किसके? PF के। तो PF या FP दो बार जोड़ दीजिए, इधर FP प्लस FP इधर जोड़िए, जैसे पीछे वाले में किया गया था। यहाँ पे FC प्लस FP, इसको जोड़िए। FC प्लस FP, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा PC और ये हो जाएगा 2F
P, अभी मैंने एक चीज़ बताया नहीं, वो हमको बताना चाहिए कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी ये स्मॉल f होती है, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी जो है कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यह FP 2FP हो गया। तो यहाँ पर FP ये फोकस दूरी F है, तो यहाँ पर 2F हो जाएगा, PC = R हो जाएगा, या F क्या हो जाएगा, F R/2। यहीं पे इसको लिखेंगे, या ये फार्मूला हो गया हमारा, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। इस प्रकार से आप चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके लिए आप लोगों ने देखा कि दोनों के लिए फार्मूला आता है F R/2। हाई स्कूल के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं दिया था, लेकिन मैंने इसका डेरिवेशन आपको दिया। ये आसान भी है। अब इसके आगे हम क्या बता रहे हैं, बताने चल रहे हैं दर्पणों से दूरियां मापने की ज्यामिति, चिन्ह, परिपाटी आपको बताने चल रहे हैं। आइए हम आपको दिखलाते हैं दर्पणों से दूरियां नापने की ज्यामिति, चिन्ह, परिपाटी, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मिरर्स। तो कैसे मिरर से दूरियां मापी जाती हैं, बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि यह रूल लिखाने की हमको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, एक बार बता दूंगा तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, और इसको लिखने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है, केवल समझाना ही मेरा पर्याप्त होगा। आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को जानते होंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले हम बना दें इस तरीके से। यहाँ पे हम पॉइंट O लेते हैं, और पॉइंट O लेते समय यह x अक्ष की धनात्मक दिशा, यह x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, यह x प्राइम एक्सिस और यह y प्राइम एक्सिस। आप इधर से जब इधर इस पॉइंट O से इस डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे नीचे के रास्ते से जाएं या ऊपर के रास्ते से जाएं, अगर इस डायरेक्शन में गए तो आपका चिन्ह कैसा होता है, धनात्मक। यानी x एक्सिस के एलांग जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह धनात्मक। y एक्सिस के एलांग यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी ये चाहे इधर से जाएं या इधर से जाएं, ये दूरी जो है धनात्मक मापी जाएगी। और इस पॉइंट O से आप यदि लेफ्ट साइड में जाएं, बाएं साइड में आएंगे तो ये दूरी नेगेटिव मापी जाएगी। इस पॉइंट O से नीचे की तरफ आएंगे तो ये दूरियां नेगेटिव। बस मेरा काम हो गया। कैसे, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। मान लीजिए उत्तल दर्पण है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं। कोई भी दर्पण, आप उत्तल दर्पण को ही बना लीजिए, ये, और या इसका मुख्य अक्ष खींच दीजिए। ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में यहाँ पर एक पॉइंट C होता है या वक्रता केंद्र होता है या पॉइंट P होता है। इस दर्पण को कहते हैं M1 और इस दर्पण को कहते हैं M2। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब कि
दर्पण से दूरियां, समस्त दूरियां उसके ध्रुव से नापी जाती हैं। जिस प्रकार से यह जो एक्सिस होती है, ये कोऑर्डिनेट वाली जो एक्सिस होती है, समस्त दूरियां इसके पॉइंट ओ से मेजर किया जाता है, वो इन दोनों के एक्सिसों के कटान बिंदु से। तो हम क्या करते हैं, इसी को उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए। तो जब इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ इसका रिजेम्बलेंस इस तरह से हो जाएगा। बस समस्त दूरियां यहाँ से पॉइंट पी से नापी जाएगी। पी से जब हम दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे तब यह इधर की दिशा में नापी गई दूरी जो है धनात्मक होगी। यहाँ से बाएं चलेंगे तो इधर की दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। यहाँ से ध्रुव से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, चाहे यहाँ से ऊपर चलें चाहे इस साइड ऊपर चलें, यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो यह डिस्टेंस या यह डिस्टेंस इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। यह पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि चाहे दाएं से चलें या बाएं से चलें, यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो वह धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और इसके साथ ही और यहाँ पर नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे चाहे इधर या इधर, तो इसके मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ मापी गई दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक मापी जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। तो कैसे 2-3 नियम होते हैं क्या, कि दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाएं तरफ से डाली जाती है। ऐसा नहीं कि आप इधर से डालें, क्यों। और परावर्तक तल सदैव इधर लेफ्ट साइड में होता है। चाहे अवतल दर्पण भी ले लीजिए तो जो इसका ये परावर्तक तल है, जो चिकना और चमकदार तल है, वो लेफ्ट साइड में होता है। तभी तो आप बाएं साइड से इस पर किरण डालेंगे। तो एक चीज़ मानिए कि दर्पण पर किरण जो है, पहला नियम जो है, दर्पण पर किरण सदैव बाएं तरफ से डाली जाती है। ये अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो यह इसका ध्रुव हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यह हो जाएगा। तो अब यहाँ से इधर की तरफ दूरी नापी गई दूरी ऋणात्मक, यहाँ से इधर की तरफ नापी गई दूरी धनात्मक, यहाँ से ऊपर की तरफ या यहाँ से ऊपर की तरफ या यहाँ से ऊपर की तरफ धनात्मक, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई लंबवत दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ लंबवत दूरी नापी गई जो है ऋणात्मक। और ध्रुव से ही नापेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए, तो इसमें 2-4 पॉइंट्स लिखाने चाहिए या नहीं भी लिखाने चाहिए। पहला चीज़ कि दर्पण पर प्रकाश बाईं तरफ से आना चाहिए। दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाला जाता है, सदैव बाईं तरफ। ये हम लोगों के बाएं, अब किताब का मत समझने लगेगा, हम लोग जैसे देख रहे हैं उसी तरह से बाएं, ये सदैव बाईं तरफ, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाला जाता है, डाला जाता है। दूसरा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा, ध्रुव से दाएं मापी गई दूरी दाएं है, दाहिने हाथ में, ये ध्रुव से दाहिने मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चौथा, ध्रुव का मतलब पॉइंट पी से बाएं मापी गई दूरी कैसी होती है, ये मापी गई दूरी के लिए मैंने बना दिया सिंबल, नेगेटिव होती है। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर संभवतः ये नहीं रहना चाहिए, मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए, मापी गई दूरी पॉजिटिव, और ये है
मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक के जगह पर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव होती है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे आपकी जानकारी के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन जब कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तब यह इसका ध्यान रखा जाता है। तो इसको ऐसे ही आप याद रखें, और मैं समझता हूँ कि केवल ये बता देना ही पर्याप्त है, इसको लिखने से बहुत कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें और जान लीजिए थोड़ा सा। 1-2 मिनट का मैं समय लूँगा, समय मेरे पास भी कम है। थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी आप देखें या अभी आप पाए कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो आप जब कभी प्रतिबिंब बनाने चलते हैं तो एक वस्तु होता है और एक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को जो है हम लोग U से दर्शाते हैं, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग दर्शाते हैं V से। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, इसको हम दर्शाते हैं किससे, F से। वस्तु की लंबाई को हम O प्राइम लिखते हैं या केवल O ही लिखते हैं। वस्तु की लंबाई, या वस्तु को अंग्रेजी में बोलते हैं OBJECT, ऑब्जेक्ट की लंबाई। कई किताबों में O प्राइम लिखा रहता है, कई किताबों में O लिखा रहता है। पूरी उसकी लंबाई को O मान लिया जाता है। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की इंग्लिश होती है इमेज। प्रतिबिंब IMAGE की लंबाई, इसको I प्राइम, I मतलब इमेज होता है, तो चाहे इसको हम चाहें तो I से भी लिखते हैं। और वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या को जो है, त्रिज्या को हम कैपिटल R से, कई जगह कभी कैपिटल R निगेटिव होती है, कभी कैपिटल R पॉजिटिव होती है। आइए थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं एक एक एग्जाम्पल की सहायता से। यहाँ पर मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है। ये किरण जाती है और जाने के बाद यहाँ से टकरा करके फोकस से होते हुए चली जाती है, और एक किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और ये पुनः टकरा करके अपने उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। यह पॉइंट C है, वक्रता केंद्र से जा रही है। आप जानते हैं, नियम बताया जा चुका है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी से टकरा कर पुनः वापस हो जाती है। तो यहाँ पर यह प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो यह O प्राइम है और इमेज जो है यह I प्राइम है। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यह O मतलब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से इसे मिलाइए, इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे आगे की तरफ मिला दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यह दूरी जो है क्या कहलाती है, ये दूरी कहलाएगी U। ये दूरी कहलाएगी U। लेकिन यह दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी, इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, आइए देखते हैं। अभी हम डिसाइड करेंगे। पहले हम U बना लें, और ये देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र के सामने से यहाँ पर नीचे आएँ और यहाँ से इस दूरी को लिख दें। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की बीच की दूरी जो होती है ये होती है R। और अभी
ये इमेज है। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से और यह दूरी जो है इसको अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, इस दूरी को लिखा जाता है प्रतिबिंब से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v। आइए हम लिखते हैं इसको v। ये प्रतिबिंब, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसी को मैं यहाँ पर नीचे ला के दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक अभी और बचा, ये देखिए ये f है, तो इसके नीचे से ऐसे कर दें और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये f। कौन कौन दूरियां निगेटिव होगी, कौन कौन दूरियां पॉजिटिव होगी, आइए देखते हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, कन्फर्म। अब आप देख रहे हैं कि यह P से O वस्तु बाएं साइड में है, तो यहीं से जब नापेंगे इसकी ये दूरी, तो यह दूरी क्या हो जाएगी u। यहाँ से बाईं तरफ जा रहे हैं, यहीं पे अगर पॉइंट O मान लें तो यह -y डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये नेगेटिव दिशा में है, यहाँ से ये भी नेगेटिव दिशा में, यह भी नेगेटिव दिशा में, तो यहाँ से बाएं की तरफ की नापी गई समस्त दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं, इसलिए यह भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और यह भी माइनस, ये सभी के सभी माइनस होंगे। और क्या धनात्मक होगा इसमें, ये देखिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर प्लस ओ डैश, जिसकी लंबाई होगी ये प्लस चिन्ह के साथ ली जाएगी। और प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि यह इसके ऊपर है, आप जानते हैं कि ऊपर नापी जाने वाली दूरी धनात्मक, और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर -i प्राइम। क्यों, ये नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ। ऐसा है कि मैं जो बताया हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ अभी हम उत्तल दर्पण के लिए मैं बताऊँ आपको, तो उत्तल दर्पण में इसी को मैं इरेज करके बता दे रहा हूँ, या यहाँ पे नीचे बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस रीजन में यदि दिखाई दे रहा होगा तो मैं आशा करता हूँ कि दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये आपका है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में ये देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, यह पॉइंट P हो गया। कोई किरण इस पर आ रही है, ये देखिए समांतर इसके आ रही है, और इसके बाद से ये इस दिशा में निकल गई। यद्यपि मैंने उसको बिल्कुल सीधा तो बनाया नहीं है, या सीधा दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया। और ये किरण जब जाएगी इधर तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, तो यही आपका जो हो जाएगा फोकल पॉइंट होगा। इसको बोला जाता है फोकल पॉइंट F। और आपको बताया हूँ अभिलंब खींचने के लिए भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र इधर होगा, तो उसको कैसे हम बनाएंगे, उसको मैं बना रहा हूँ। इसके ठीक बीचों बीच से ऊपर जा रही जो लाइन, ये देखिए, ये यहाँ पर यह पॉइंट हो जाएगा C। अब अभी मैंने वस्तु को इधर बनाया ही नहीं। अब देखिए वस्तु को मैं बनाऊं यहाँ पर ब्लू कलर से, या चाहे जैसे भी हो। ये हमारा वस्तु हो गया O प्राइम। तो यहाँ से जाने वाली किरण ऐसे गई इधर से। अब क्या होगा, दूसरी किरण मैं बनाऊं, एक रेड कलर से मैं बना दूं, जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो। ये जो
तो ये किरण जाएगी और पुनः टकरा के उसी रास्ते पर, तो ये किरण गई टकरा, लेकिन ये दोनों किरणें पीछे मिलाए जाने पर यहाँ पे कट करती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। आभासी के लिए मैंने आपको बताया है कि डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो इसको यह आई है और यह आई प्राइम है। अब आप यहाँ देखेंगे, जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, वस्तु है, यह दर्पण का ध्रुव है, तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? वस्तु से ध्रुव की दूरी को यू से। तो यह यू कैसा होगा? यह यू निगेटिव होगा। गौर से देखिए, यह यू, क्योंकि यह दर्पण के ध्रुव से इस साइड में है और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखलाया जाता है, v। तो ये दूरी जो होगी, ये यहाँ से यह वाली जो दूरी हो जाएगी, ये प्लस v होगी। यह फोकस पॉइंट है। तो यहाँ से ये, यहाँ से आप लिया है सीधे आपने, तो यहाँ से दर्पण के ध्रुव से आप दाहिने तरफ जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, दूरियाँ यहीं से नापी जाती हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये होगा प्लस f। और कहाँ तक? ये देखिए, इस पॉइंट तक, यहाँ तक प्लस f होगा। और यह c है, तो c का ये जो दूरी होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या ये प्लस r होगी। क्यों? इसमें आप देख रहे हैं कि r निगेटिव है, इसमें r देख रहे हैं यह r पॉजिटिव है, इसकी फोकस दूरी निगेटिव है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव है। और उत्तल दर्पण के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव है, अवतल दर्पण के लिए v की, अवतल दर्पण के लिए सभी निगेटिव है सिवाय वस्तु की लंबाई। और उत्तल दर्पण में कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है, केवल इसमें u ही निगेटिव है और सभी की सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। कैसे? u v f r हो गया। और यहाँ देखिए o प्राइम, o प्राइम ये वस्तु की लंबाई है, ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। i प्राइम मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव साइन। तो यह धनात्मक चिन्ह के साथ दर्पण से दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी ही मैं बताने चल रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने कुछ और भी ऐड कर दिया, क्योंकि इसके आगे कल मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण के लिए u v तथा f, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी या दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। आपकी किताब में केवल लिख दिया है 1/f = 1/v + 1/u, लेकिन मैं उसके पूरे डेरिवेशन के साथ आपको दूंगा। डेरिवेशन कैसे, उसको डिराइव कैसे किया जाता है, क्योंकि आगे क्लास में जब जाएंगे तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। हम लोग भी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उसको डिराइव किया करते थे। अब शेष अगले लेक्चर में मैं पूरा करूँगा।